हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। द प्रॉमिस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट पे हमने देखा था कि वेन चाओ ने क्या किया था विंग के साथ, और वांग जी को इसकी वजह से गुस्सा आ गया था। तो वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को अपने फॉरेड रिबन से बांध दिया था और बांध कर उसे बेड के साथ बांध दिया था और उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। विंग रोते हुए कहा, पति आप क्या कर रहे हो? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेन चाओ के सामने अपनी लिप्स उतारने की? और फिर ये बोलकर उसने विंग के लिप्स को बाइट कर लिया, जिसकी वजह से विंग को बहुत पेन फील हो रहा था और विंग रोने लगा। विंग रो रहा था और वांग जी लगातार उसके लिप्स पर बाइट किए जा रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी बार बार यही बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेन चाओ के सामने अपनी लिप्स खोलने की। और विंग बेचारा वो रो रहा था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। विंग को दर्द हो रहा था और वांग जी को गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी को एहसास होता है कि विंग रो रहा है। उसे एहसास होने के बाद तुरंत उसने विंग के लिप्स को छोड़कर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि विंग रो रहा है और विंग की दोनों हाथ ही बेड के साथ बांधी हुई है। उसने बांध दिया था अपनी फॉरेड रिबन से। ये देखकर वांग जी को पूरा होश आ गया कि उसने असल में विंग के साथ क्या किया। वो डर गया ये देखकर कि विंग रो रहा है। उसने विंग के हाथों को खोल दिया। उसने देखा कि जहाँ पर उसने अपनी फॉरेड रिबन से विंग को बांध दिया था वो जगह रेड हो गई है और विंग रो रहा है क्योंकि विंग अभी एक 5 साल का बच्चा है। तो अभी वो रोएगा ना, उसे दर्द हो रहा था। ऊपर से उसके हाथ में दर्द हो रहा था और ऊपर से वांग जी ने उसके लिप्स पर बाइट किया था, जिसकी वजह से लिप्स पर भी दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से विंग रो रहा था ज़ोर ज़ोर से। वांग जी ने कहा, हम सॉरी विंग, मुझे पता नहीं था। तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? उसने विंग के हाथों को खोल दिया। वांग जी ने देखा कि विंग रो रहा है, वो भी ज़ोर ज़ोर से। जाहिर सी बात है कि विंग रोएगा क्योंकि उसके हाथ में भी दर्द हो रहा है और लिप्स पे भी, जहाँ पर वांग जी ने ज़ोर ज़ोर से बाइट किया है। और उसने कहा, आई एम सॉरी विंग, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कहाँ पर दर्द हो रहा है विंग? और ये बोलकर उसने विंग की दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे गगा ने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो विंग, शांत हो जाओ। लेकिन विंग रोए जा रहा था। विंग ने कहा, आप बहुत बुरे हो पति, आपने मुझे बुली किया। मैंने क्या किया था? मैंने कुछ भी नहीं किया और आपने मुझे बुली किया। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। विंग आपसे बहुत नाराज़ है। विंग को दर्द हो रहा था। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं गुस्से में था, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा गगा आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा, मुझे माफ़ कर दो विंग। ये बोलकर उसने विंग को अपनी गोद में बिठा लिया। उसने विंग के आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया विंग, प्लीज़ मत रो विंग। विंग रोए जा रहा था। विंग ने बार बार कहा कि आपने मुझे बुली किया है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, विंग आपसे बहुत नाराज़ है। वांग जी ने अपनी फॉरेड रिबन को विंग के हाथों में दिया। उसने कहा, तुम्हें ये चाहिए ना विंग, इसे ले लो, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने गलत किया। विंग ने कहा, देखो मेरी दोनों हाथों को आपने क्या किया है, इसमें दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा। उसने देखा कि विंग की विंग की कलाई पर जहाँ पर उसने बांध दिया था अपनी फॉरेड रिबन से, वो जगह रेड हो गई है। इसे देखकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी ने अपने मन में कहा, मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, मैंने विंग को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और मैंने ही उसे हर्ट किया। और फिर ये बोलकर वो उसकी दोनों हाथों पर जहाँ पर रेड हो गई थी वहाँ पर वो छोटे छोटे किस करता है। उसके बाद कहा कि विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा से ऐसा तुम्हारा गगा कुछ नहीं करेगा। विंग ने कहा, ठीक है। और फिर ये बोलकर विंग ने भी वांग जी को हग किया। उसने कहा, गगा अगर आप ऐसा कुछ करोगे ना तो मैं फिर से आपको छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनने के बाद वांग जी रोते हुए कहा, नहीं विंग। और उसने भी विंग को टाइटली पकड़ा। उसने कहा, नहीं विंग, तुम ऐसा मत कहो प्लीज़, 10 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अगर तुम फिर से दूर जाओगे तो इस बार शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, शायद मैं मर जाऊँगा। ये सुनने के बाद विंग ने अपनी फेस को ऊपर उठाया। उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा, ऐसा मत बोलो ना, मुझे डर लगता है। और ये बोलने के बाद वो वांग जी की आंसुओं को पोंछने लगता है। उसने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा पति। और ये बोलकर वो उसने वांग जी को हक कर लिया। वांग जी ने उसे हक बैक किया। उसने कहा, हाँ विंग, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, मेरा विंग मेरे पास ही रहेगा। वांग जी ने कहा, विंग मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम किसी भी अल्फ़ा के पास नहीं जाओगे, सिर्फ मेरे पास आओगे। विंग ने कहा, ठीक है। और फिर वांग जी ने कहा, मुझे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें कोई बुलाए तो भी तुम उसके पास नहीं जाओगे, शायद वो तुम्हें तोहफ़ा देने के लिए क्यों ना बुलाए, फिर भी तुम नहीं जाओगे। और तो और तुम बिल्कुल भी उसके सामने जाकर रुप से नहीं खोलोगे। यह सुनने के बाद विंग ने कहा, किसी के पास भी नहीं? तभी वांग जी ने कहा, हाँ, किसी के पास भी नहीं, किसी के सामने नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैंने मना किया ना। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ, विंग भी प्रॉमिस करता है कि विंग कभी भी किसी के सामने अपनी रुप्स नहीं खोलेगा। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा हाँ गुड, और फिर ये बोलने के बाद उसने विंग को हग किया। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह में विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर खेल रहा था। तभी वांग जी ने विंग को बुलाया। विंग वांग जी के पास गया। उसने कहा विंग को आपने क्यों बुलाया? तभी वांग जी ने कहा विंग इनसे मिलो, इसका नाम वेन किंग है। ये सुनने के बाद विंग ने एक लड़की की तरफ देखा जिसने रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे। उसने कहा वेन किंग। तभी वेन किंग ने कहा हाय विंग, मेरा नाम वेन किंग है, आज से मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा मुझे वो कड़वी दवाई नहीं खानी है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा विंग तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है, तुम मेरी बात मानोगे ना विंग? थोड़ी देर जिद करने के बाद फाइनली हमारा क्यूट सा विंग राज़ी हो जाता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए और कड़वी दवाई खाने के लिए। शाम के टाइम जब वेन किंग विंग को ट्रीटमेंट दे रही थी, मतलब कि उसे चेक कर रही थी, तब विंग की हाथ से उसने उसे थोड़ा सा कट करके, मतलब कि इंजेक्शन की तरह स्ट्रॉ लगा के थोड़ा सा ब्लड निकाल लेती है। और फिर उसने कहा विंग अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। विंग ने कहा एक बात बताओ सीजिए, आपने ब्लड क्यों निकाला? तभी वेन किंग ने कहा वो मुझे कुछ काम है इसीलिए। ये सुनने के बाद विंग ने कहा ब्लड से क्या काम है? तभी वेन किंग ने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ ना इसीलिए। और फिर विंग ने कहा ठीक है। और फिर यहीं पर ही सीन ख़त्म होता है। रात को वांग जी विंग के कमरे में आता है। उसने कहा विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा मैं ठीक हूँ। विंग की दादी माँ ने कहा ये ठीक है, लेकिन इसने आज दवाई नहीं लिया। ये सुनने के बाद विंग ने कहा दादी माँ क्या ये बताना ज़रूरी था? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा विंग तुमने दवाई नहीं लिया है, मैंने कहा था ना तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। विंग ने कहा वो बहुत कड़वी है, मुझे पसंद नहीं है पति। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा वो कड़वी नहीं है, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये बोलकर वो टेबल के ऊपर से दवाई को ले लेता है। विंग ने कहा मुझे नहीं पीना, वो बहुत कड़वी होती है। वांग जी ने कहा पीना पड़ेगा। और फिर वो विंग को दवा पिलाने के लिए विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग कूद कूद के भागने लगा। वांग जी ने कहा विंग इधर आओ। विंग ने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पीना है, मुझे पसंद नहीं है वो। और फिर वो कूद कूद के भाग रहा था और वांग जी एक झटके में ही विंग को पकड़ लेता है। उसने कहा पकड़ लिया। और फिर विंग ने कहा मुझे नहीं खाना, वो बहुत कड़वी है। तभी वांग जी ने कहा ये कड़वी नहीं है, मैंने कहा ना तुम्हें खाना पड़ेगा। विंग अपनी पाउट सा फेस बना के कहा मुझे नहीं खाना ना। तभी वांग जी ने कहा मैंने कहा ना खाना पड़ेगा। विंग ने कहा क्यों डांट रहे हो मुझे? और फिर वो विंग को पकड़ के बेड की तरफ ले जाता है, उसे बिठाता है। उसने कहा चुपचाप बैठो और दवाई पी लो। फिर दवाई को निकालने के बाद वो विंग के सामने लाता है। विंग उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा फिर से मुझे ये पीना पड़ेगा। वांग जी ने कहा हाँ पीना पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी ठीक नहीं हो, जब तक ठीक ना हो जाओ तब तक तुम्हें पीना ही पड़ेगा। फिर उसने विंग को दवाई पिलाने के लिए उसके पास बैठ गया। विंग ने अपने मुंह को कस के पकड़ लिया। उसने कहा मुझे नहीं पीना है। वांग जी ने कहा अच्छा तुम्हें नहीं पीना है। वांग जी ने बहुत कोशिश किया लेकिन विंग को वो दवा पिला नहीं पा रहा था। ये देख कर वांग जी ने दादी माँ को कहा दादी माँ क्या आप कुछ देर के लिए बाहर जाओगे इस रूम से? दादी माँ मुस्कुरा के उस रूम से बाहर चली गई। फिर वांग जी ने खुद वो दवा पी लिया। ये देख कर विंग ने कहा ये क्या हुआ? तभी वांग जी ने विंग को पकड़ा अपनी तरफ खींचा और उसकी लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे वो दवा अपनी लिप्स से ही उसे पिलाने लगा। और विंग मतलब कि वो तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं था दवाई पीने के लिए, लेकिन बेचारा विंग अब वो क्या करेगा? दवाई पीने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि वांग जी ने उसे कस के पकड़ के रखा है। वो बार बार वांग जी को पुश कर रहा था लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। फाइनली विंग को वो दवा पीना ही पड़ा। वैसे ही तरीके से दवाई पिलाना पड़ा विंग को और विंग को भी पीना पड़ा। फिर विंग ने कहा आप कितने बुरे हो, आपने फिर से मुझे बुली किया। वांग जी ने कहा तुम्हें दवाई पीनी चाहिए, तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना। और फिर ये बोलकर उसने विंग की फेस को पकड़ा। उसने कहा विंग तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हमें बहुत काम है। विंग ने अपनी मुंह फुला लिया। वांग जी ने विंग को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा। उसने विंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा विंग जल्दी से ठीक हो जाए विंग। ये सुनने के बाद विंग वांग जी की फेस की तरफ देखते हुए कहा ये दवा कड़वी थी, आपको नहीं लगता है? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा हाँ कड़वी थी, लेकिन तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे विंग। फिर विंग ने कहा ठीक है। और फिर विंग वांग जी की बाहों में ही ऐसे सो गया। वांग जी विंग के बालों को सहला रहा था। फिर सीन चेंज होता है।
हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि खरगोश के साथ खेल रहा था और वांग जी अपने कुछ स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी पर पढ़ा रहा था। विंग जब खरगोश के साथ खेल रहा था तो उसके पास वेन चाओ आता है। विंग ने वेन चाओ को देखा। उसने वेन चाओ को देखते हुए अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया क्योंकि उसे याद आया कि तुम वेन चाओ से बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। ये उसे वांग जी ने कहा था। फिर वेन चाओ ने कहा, क्या बात है, आज विंग कुछ बदला बदला सा लग रहा है और आज विंग मुझसे बात नहीं कर रहा है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है क्योंकि आप गंदे हो। गगा ने कहा है बिल्कुल भी आपसे बात ना करने के लिए। तभी वेन चाओ रोता हुआ फेस बनाते हुए कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है और आज विंग मुझसे दोस्ती तोड़ रहा है। यह सुनने के बाद विंग ने कहा, नहीं, मैं दोस्ती नहीं तोड़ रहा हूँ। वेन चाओ ने कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन उस दिन असल में मैं कुछ भी नहीं करने वाला था। उस दिन असल में तुम्हारे रोब्स में कुछ चला गया था, इसीलिए मैंने उतारने के लिए कहा। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था विंग। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, सच में नहीं था? तभी वेन चाओ ने कहा, हाँ, तुम्हारा वेन गगा कभी भी झूठ बोल सकता है क्या? विंग ने कहा, तो फिर उस दिन कुछ चला गया था मेरे रोब्स पर। यह सुनने के बाद वेन चाओ ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, तो गगा को लगा कि तभी वेन चाओ ने कहा, हाँ, उसे लगा कि मैं कुछ गलत करने वाला हूँ, इसीलिए वो गुस्सा हो गया। दरअसल वो बहुत गुस्से वाला इंसान है ना। विंग ने कहा, सही कहा तुमने, वो बहुत गुस्सा करते हैं। और पता है उसने क्या किया? और फिर वो वेन चाओ को सब कुछ बता देता है जो कि वांग जी ने उसके साथ किया था। वेन चाओ ने कहा, अरे वाह, मैं करूँ तो बहुत गुस्सा और तुम खुद कर सकते हो, लेकिन ये ओमेगा सिर्फ मेरा है। वांग जी, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम इसे टच नहीं कर सकते हो। और फिर ये बोलकर वो विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, विंग, तुम्हें एक जगह जानी है। यह सुनने के बाद विंग ने कहा, कौन सी जगह? तभी वेन चाओ ने कहा, तुम तो खरगोश पसंद करते हो ना? विंग ने कहा, हाँ, मेरे पास 2 खरगोश है, ये देखो, ये और ये। तभी वेन चाओ ने कहा, विंग, मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर 1000 करोड़ खरगोश रहते हैं। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, करोड़ खरगोश? ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, हाँ, करोड़ खरगोश, बहुत सारे, बहुत बहुत जंगल में। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मुझे देखना है। तभी वेन चाओ ने कहा, अगर तुम्हें देखना है तो मेरे साथ जाना पड़ेगा। विंग ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। कब जाना है? तभी वेन चाओ ने कहा, आज तो नहीं जा सकते, तुम कल जाओगे मेरे साथ? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, हाँ, जाऊंगा। वेन चाओ ने कहा, किसी को मत बताना। तभी विंग ने कहा, क्यों? किसी को क्यों ना बताओ? ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, अगर तुमने किसी को बता दिया तो उन खरगोश को जाकर कोई पकड़ लेगा, फिर क्या होगा? फिर तो तुम्हें वो खरगोश देखने को नहीं मिलेगा ना विंग। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, आपने सही कहा गगा, मैं किसी को भी उन खरगोश के बारे में नहीं बताऊंगा। विंग प्रॉमिस करता है कि विंग किसी को भी नहीं बताएगा कि विंग वेन गगा के साथ खरगोश देखने के लिए जंगल में जा रहा है। यह सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, गुड। और तभी वहाँ पर एक डिसिपल आता है। उसने कहा, राजकुमार विंग, क्या आप मेरे साथ आओगे? आपको राजकुमारी मियान मियाँ बुला रही है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मियान मियाँ ने मुझे बुलाया है? ये सुनने के बाद वो डिसिपल बोलता है कि जी। और फिर विंग उस डिसिपल के साथ वेन चाओ को गुड बाय बोलकर चला जाता है। वेन चाओ विंग को देखकर एक एबल स्माइल देता है और फिर उसने कहा, कल के बाद तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे, पागल ओमेगा। और फिर ये बोलकर वो भी चला गया वहाँ से। विंग भी उस डिसिपल के साथ मियान मियाँ के कमरे में जाती है जहाँ पर मियान मियाँ की कुछ दासियाँ थी। शाम थोड़ी थोड़ी हो गई थी। वांग जी लाइब्रेरी में था। जितने सारे जो स्टूडेंट थे वो लोग भी चले गए थे। वांग जी अकेला ही था और वो कुछ लिख रहा था और उसके पास ली जियाओ भी बैठा हुआ था। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग मियान मियाँ के कमरे में थी। मियान मियाँ ने कहा, विंग बैठो यहाँ पर। विंग बैठ गया। विंग ने कहा, मियान मियाँ सीजिए, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तभी मियान मियाँ ने कहा, विंग, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझे, तुम्हारे पति को लेकर। ये सुनने के बाद विंग बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके पति के बारे में सुनना उसे बहुत पसंद है। विंग ने कहा, क्या बात करनी है? चुप चुप कर बोलो। तभी मियान मियाँ ने कहा, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, तुम उसे पीने के बाद अगर अपने पति के पास जाओगे ना तो तुम्हारा पति तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करेगा। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, क्या सच में ऐसा होता है? मुझे तो नहीं लगता। ये सुनने के बाद मियान मियाँ ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ? विंग ने कहा, नहीं। मियान मियाँ ने कहा, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि उस काले जंगल में एक देवता रहता है, जहाँ पर तुम जाओगे और विश मांगोगे तो तुम्हारा विश पूरा हो जाएगा।
तो हुआ ना पूरी। तुम गए थे ना उस जंगल में और तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर चला गया था। वो तुमसे कितना प्यार करता है। यह सुनने के बाद विंग ने कहा, अब तो वो मुझसे प्यार करते हैं ना, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँ। यह सुनने के बाद मियान मियाँ ने कहा, विंग क्या वो तुमसे गुस्सा नहीं होते हैं। विंग ने कहा और फिर विंग को उस रात की याद आती है। फिर विंग ने कहा वो मुझे बहुत हर्ट करते हैं, वो बहुत गुस्सा होते हैं। ये सुनने के बाद विंग को मियान मियाँ ने कहा, मेरी बात सुनो, तुम ये पी लो और उसके बाद देखना क्या होगा, तुम्हारा पति तुमसे गुस्सा ही नहीं होगा। ये सुनने के बाद विंग उसके हाथों की तरफ देखता है। दरअसल मियान मियाँ के हाथों में एक वाइन का ग्लास था। मियान मियाँ अपने मन में कहता है, विंग तुम हो ना दीवार हम दोनों के बीच में, मेरी और लानवांग जी के बीच में, लेकिन आज रात के बाद तुम हम दोनों के बीच में कभी नहीं आओगे। पता है क्यों? क्योंकि जो पीने के लिए दे रहा हो ना, वो तुम्हारे पति के गुस्सा को कमाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें वाइन के साथ साथ एक नशीली दवा है जिसे पीने के बाद तुम अपने ओमेगा फेरोमोन्स को खुद ब खुद रिलीज़ करोगे और अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ करते करते तुम यहाँ से ज़रूर बाहर जाओगे। तुम्हारी बॉडी दर्द करने लगेगी, तुम पागल जैसे बन जाओगे, तुम्हारे अंदर प्यार जगने लगेगा, एक दूसरे अल्फ़ा को पाने का जो आस है वो जगने लगेगा और फिर तुम्हारा ओमेगा फेरोमोन्स यहाँ पर इतने सारे अल्फ़ा है वो स्मेल करने के बाद तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे और उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो तो मैं देख नहीं सकता हूँ। लेकिन इसे होने के बाद तुम वांग जी के साथ तो नहीं रह सकते हो ना, क्योंकि तुम दूसरे अल्फ़ा से मार्क हो जाओगे, जिसकी वजह से वांग जी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता है। इसीलिए तुम एक बार इस दवा को पी लो, उसके बाद तुम और वांग जी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे और वांग जी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हो जाएगा, मियान मियाँ का। और ये बोलकर मियान मियाँ ने एक ईवल स्माइल किया। विंग ने कहा, शिजिए आप क्या सोच रहे हो? तभी मियान मियाँ ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि विंग इस दवा को पीने के बाद अपने पति के पास जाएगा तो उसका पति उसे कितना प्यार करेगा। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, तो मुझे वो दवा दो। ये सुनने के बाद मियान मियाँ ने तुरंत विंग को वो वाइन का ग्लास दे दिया। विंग ने उस ग्लास को अपने हाथों में तो लिया, लेकिन वो उस ग्लास को घूर रहा था, वो उस ग्लास को बार बार देख रहा था। तभी मियान मियाँ ने कहा, क्या हुआ है इसे? कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया ना? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है और ये बस एक 5 साल का बच्चा है, ये क्या समझेगा? और फिर मियान मियाँ ने कहा, विंग क्या हुआ है, तुम क्या सोच रहे हो? विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, क्या इससे सच में काम होगा? ये सुनने के बाद मियान मियाँ ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उस दिन मैंने तुम्हारी हेल्प किया था ना और तुम मुझ पर शक कर रहे हो? विंग ने मियान मियाँ की तरफ देखा। मियान मियाँ ने विंग के हाथ से उस ग्लास को छीन लिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं है तो छोड़ो, तुम्हें पीने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो तुम्हारा भला करने जा रहा था, लेकिन तुम तो मुझ पर बिलीव ही नहीं करते हो। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है सिजिए। फिर ये बोलकर विंग उसके हाथ से उस वाइन के ग्लास को लेता है। लेने के बाद कहा, मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूँ, इसीलिए तो मैंने इसे पीना चाहता हूँ, विंग इसे ज़रूर पिएगा। इसके बाद विंग उसे स्मेल करता है। विंग ने कहा, इसकी स्मेल कुछ अजीब सी नहीं लग रही है? तभी मियान मियाँ ने कहा, हाँ ये स्पेशल है ना, इसीलिए। विंग तुम इसे पी जाओ। इसके बाद विंग उसे पूरा पी गया, उसने एक ही सांस में उसे पी गया। विंग ने कहा, ये कितना कड़वा है। तभी मियान मियाँ ने कहा, क्या तुम अपने पति के लिए थोड़ा सा भी कड़वा सहन नहीं कर सकते हो? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर कर सकता हूँ। और फिर वो एक और ग्लास पीता है। उसके बाद मियान मियाँ ने उसे एक और ग्लास पिला दिया। विंग टोटल 5 ग्लास पी चुका था। विंग ने कहा, सिजिए मेरा सर इतना क्यों घूम रहा है, मुझे सब कुछ गोल गोल दिखाई दे रहा है। आप कितने सारे हो? 2 4 6 इतने लोग कैसे बन गए यहाँ पर? तभी मियान मियाँ ने कहा, यही तो खासियत है ना, अब तुम अपने पति के पास जाओ, मेरे कमरे से निकलो जल्दी से। तभी विंग ने कहा, ठीक है, मैं पति के पास जा रहा हूँ। और फिर ये बोलकर वो उठ जाता है। वो लड़खड़ा रहा था, वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे से निकला। वो निकलने के बाद उसे दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। मियान मियाँ ने कहा, मेरा काम हो गया है विंग, अब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। वांग जी तुम्हें बहुत गर्व है ना अपने प्यार पे? क्या कहा था तुमने कि प्रॉमिस किया है ना एक दूसरे के लिए? अब देखो विंग हमेशा हमेशा के लिए तुमसे कैसे दूर होता है। और फिर ये बोलकर मियान मियाँ हंसने लगती है।
विंग ने कहा, बेटी आप कहाँ हो? विंग आपके पास आ रहा है। और ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। सो फिर गाइज़ ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। सो गाइज़ एक बात बता देती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है और इसीलिए मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पा रही हूँ आजकल। और तो और इतनी बारिश हो रही है कि रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का रिकॉर्ड आज मैं नहीं कर पाऊँगी। अभी बज रहा है 5, अभी 5 बज रहा है और अभी मैं इसे एडिट भी करूँगी, थंबनेल बनाऊँगी, इसलिए टाइम लगेगा। और इतनी बारिश में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल से ही मैंने इस पार्ट को रिकॉर्ड किया है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर आज मेरी क्यूट सी सिस्टर, मेरी सब्सक्राइबर क्यूट सी सिस्टर ने मुझे कहा था कि वो मेरी वॉइस को, मेरी एफएफ को मिस कर रहा है और वो चाहती है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। इसीलिए मैंने उसे कहा था कि आज का जो एफएफ है मैं मुश्किल से भी हो सके तो मैं रिकॉर्ड करूँगी सिर्फ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मुझे। सो निशा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज के पार्ट को मैं ज़रूर अपलोड करूँगी सिर्फ आपके लिए, तो मैंने कर दिया है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना आपका रिएक्शन क्या है। तो चलिए मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।